फ्रेंड्स, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, ठीक है। मन लगाकर बेटा पढ़ाई करो, और अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और ये बेटा वही सीरीज है जिसमें यूपीपी के आपको 2006 से अब तक के वाली सीरीज ये चल रही है, ठीक है। ओके, कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा बताइए और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। एक बात को समझिए, बहुत जल्दी आपके लिए यूपी जो पेट का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, वो क्लासेस आपको लाई जाएंगी और मन लगाकर बेटा पढ़ाई कीजिए। और अगर कहीं पर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ये प्यारा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन इस तरीके का हमको लगता है एसएससी में भी आया हुआ है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, सॉल्व करते हैं। बेटा देखिए, हम इनमें से सबसे दशमलव हटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे 8/10, गुणे लिखेंगे 8/10, गुणे लिखेंगे 8/10। दशमलव हटाएंगे, एक अंक है, नीचे एक जीरो बढ़ा देंगे, प्लस करेंगे, यहाँ लिखेंगे 6/10, गुणे लिखेंगे 6/10 और गुणे लिखेंगे 6/10। बोले भाई कोई प्रॉब्लम हो यहाँ तक तो आप लोग बताइए कि सर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, और अगर नहीं प्रॉब्लम है तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। नीचे लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे 8/100, दशमलव हटाएंगे और नीचे दो जीरो बनाएंगे, इंटू करेंगे 8/100 प्लस आ जाएगा 6/100 इंटू आ जाएगा 6/100 माइनस आ जाएगा 8 इंटू 4 और दो जीरो यहाँ के और दो जीरो यहाँ के। बोलिए भाई यहाँ तक में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ ना समझ में आ रही हो तो आप बताइए कि सर यहाँ तक इस चीज़ की प्रॉब्लम है, और अगर समझ में आ रही है बेटा तो बहुत अच्छी बात है। चलिए इसको इधर देखिए, यहाँ जब गुणा कराएंगे तो आएगा 8 का होल क्यूब प्लस 6 का होल क्यूब। अगर हम कितना कॉमन ले लें, इससे अगर हम कॉमन ले लें 1/1 2 3। बोलिए भाई यहाँ तक के अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइए। अगर इससे हम 1 2 3 है, 3 यहाँ पर भी 3 यहाँ पर भी, तो अगर इतना हम कॉमन ले लें तो कोई दिक्कत? बोलिए भाई कोई दिक्कत हो तो बताइए। उसी तरीके से अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये हो जाएगा 8 2 बार है तो इसको लिखेंगे 8 का होल स्क्वायर और नीचे 4 जीरो, 1 2 3 4। इसी तरीके से यहाँ लिखेंगे प्लस 6 का होल स्क्वायर अपॉन 1 2 3 4, और यहाँ लिखेंगे 8 इंटू 6 अपॉन लिखेंगे 1 2 3 4। बोलो यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं कि सर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, और अगर मेरे प्यारे बच्चों नहीं प्रॉब्लम है तो चीज़ों को मन लगाकर देखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर बन गया e³ प्लस b³ का फार्मूला बन गया, और यहाँ पर अगर इन चीज़ों पर अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ लेंगे 1/1 2 3। देखिए सब में 4 जीरो है कि नहीं, तो लिखिए 1 2 3 4। अगर ये कॉमन ले लेंगे तो ये पद हमारा खत्म हो जाएगा। बोलो भाई ये खत्म हो जाएगा। यहाँ पर एक बात देखिए, अगर कहीं पर लिखा x/y/z/w, ये लिखा हुआ, ठीक, तो ये पद पास वाला पास चला जाएगा, दूर वाला दूर चला जाएगा। अगर इसको हम लिखेंगे तो लिख सकते हैं x इंटू w/y इंटू z। आपने कहा होगा कि सर इस बीच को आपने क्यों बताया, ठीक है, इसलिए बताया क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कुछ इसी तरीके का लिखा हुआ है। देखिए भाई कैसे, यहाँ पर लिखा हुआ 1/1 2 3, बटे करेंगे नीचे लिखेंगे 1 2 3 4। सेम टू सेम है कि नहीं, चीजें दिखाई पड़ रही हैं? ओके बेटा, गुड, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ तक दिखाई पड़ रही। अब देखिए इसको यहाँ पर लेके जाएंगे, इसको यहाँ पर लेके जाएंगे, तो अगर इसको यहाँ पर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 2 3 4 इंटू 1, और नीचे हो जाएगा 1 2 3 इंटू 1। बोलिए बेटा ठीक यही हो जाएगा ना। तो हम इसको सब साफ कर देंगे, जहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई तो हम इसको इरेज कर देंगे, और देखिए बचेगा क्या वो लिखते हैं। ध्यान दीजिए बेटा, ऊपर 4 है नीचे 3 है। ये आपका क्लीन हो गया, और यहाँ पर क्या आ गया, तो यहाँ पर बचेगा 1 2 3 4, और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर बचेगा 1 2 3, यही बचेगा। अब देखिए 1 2 3 1 2 3 कट गया।
यानी कि अगर हम फिर इसको साफ कर दें तो ये हमारा पूरा खत्म हो गया और यहाँ से ये, ठीक है, इतना पोर्शन आपका समाप्त। अब इतना बचा। एक बात बताओ, a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला बताइए अब क्या होता है। a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये होता है बेटा a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का a। अब आप अगर इतनी चीज आप जानते हैं तो ये आपके लिए क्वेश्चन कुछ बचा ही नहीं। अगर इतनी बात जानते हैं तो ये क्वेश्चन कुछ बचा ही नहीं, समझ लीजिए पूरा क्वेश्चन। कैसे? देखिए a क्यूब, अगर इसकी जगह हमने a लगा दिया, इसकी जगह हमने b लगा दिया, अब इसको ओपन कीजिए। जहां तक दिखाई पड़ रहा है बेटा? ठीक, गुड। देखिए कैसे ओपन करेंगे। पहले क्या लिखा है a प्लस बी, यानी कि लिखेंगे 8 प्लस 6, फिर दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 8 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू 6 और इंटू अपना 10 बचा, वो 10 उतार लिया, हमने बटे लगा दिया। नीचे बचा 8 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू 6। बोलिए भाई, और इससे ये पद पूरा पूरा कट जाएगा। अब क्या बचा? कुछ नहीं बचा। 8 6 कितना हो गया? 14, नीचे बचा 10, इसको हल करोगे तो आएगा 140। ये आपका प्यारा सा सुंदर सा आंसर है। बोलिए बेटा, कोई डाउट हो, कहीं कुछ चीज़ें ना समझ में आ रही हो, आप कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट कीजिए, आपकी सारी चीज़ों का निवारण किया जाएगा। ओके, चलिए इसको इरेज करते हैं। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कुछ चीज़ें ना समझ में आई हो तो आप तुरंत बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये चीज़ नहीं समझ में आई है, और अगर समझ में आ गई है तो कंटिन्यूअसली आप क्लास करते रहिए मेरे प्यारे बच्चों। मन लगाकर पढ़ाई पढ़िए, और अगर आप मन लगाकर नहीं पढ़ाई करेंगे तो फिर चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाएंगी और हमें लगता है आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कर नहीं रहे। एक अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, लिखा हुआ है राशिद किसी कार्य को अकेले 15 दिनों में पूरा करता है। लिखा है राशिद किसी कार्य को अकेले 15 दिनों में करता है। ओके, फिर क्या लिखा हुआ है? जबकि कौशिक उसी कार्य को पूरा करने में, जबकि कौशिक उसी कार्य को पूरा करने में 21 दिन लगाते हैं। 21 दिन लगाते हैं। दोनों उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगा सकते हैं? दोनों उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगा सकते हैं? ओके, बोलिए भाई, कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो इस क्वेश्चन को करने में तो आप बताइए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एक बात ध्यान दीजिए, क्वेश्चन मैंने नोट कर दिया है, आप तुरंत क्या करिए, वीडियो को स्टॉप करिए। ठीक है, और पहले क्वेश्चन अपने हाथ ट्राई कीजिए। जो हमारे बच्चे लगातार कंटिन्यूसली देख रहे हैं, पहले इस क्वेश्चन को अपने हाथ करने की कोशिश कीजिए। अगर हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिए या स्पीड तेज कर दीजिए और आंसर मैच करा दीजिए। हमने बताया था सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, राशिद उसी कार्य को कितने दिनों में करता है? 15 दिनों में करता है। जबकि कौशिक
उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो 21 दिनों में करेगा। सबसे पहली बात हमने क्या बताया था, सबसे पहली बात ऑप्शन नंबर 1 पर आपको क्या निकालना है, टोटल वर्क। और फिर हमने टोटल वर्क के लिए क्या बताया था कि अगर जब टोटल वर्क निकालेंगे तो टोटल वर्क के लिए आपको एलसीएम निकालना होगा, जो आपको डेज दे रखे होंगे, मतलब कि 15 और 21 का। 15 को निकालने के लिए हमने कहा था इसके फैक्टर कर लीजिए 5 × 3 और इसके फैक्टर कर लीजिए 7 × 3, दोनों का फैक्टर कॉमन लीजिए, यहाँ पर कॉमन आ जाएगा 5 × 3 × 7, यही आपका टोटल वर्क हो जाएगा। ओके, बोलिए 5 × 15 7 105, मतलब कि टोटल वर्क कितना हो गया, तो टोटल वर्क आपका हो गया 105। तो इसका जब आप एलसीएम निकालेंगे तो आ गया 105। अब आप निकाल लीजिए कि एक दिन में एक व्यक्ति कितना कार्य कर रहा है। तो हमने कहा था इसके लिए आप डिवाइड कर लीजिए, यहाँ नहीं दिखाई पड़ रहा है तो ऐसे लिख लीजिए, 5 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसके लिए भी एक ट्रिक समझिए बेटा, इसको आपको कैसे करना है। देखिए बेटा, ये जो नंबर है इन्हीं 3 नंबरों से तो मिलकर बना हुआ है, क्यों भाई, बोलिए, ये जो नंबर है वो 105 है, वो ये इन्हीं 3 नंबरों से तो मिलकर बना हुआ है। अब यहाँ पर देखिए कितना है, 15 है, तो यानी कि 5 और 3 है, कौन सा बचा, 7, सीधे लिख दीजिए यहाँ 7, यानी कि जो रौशिद कार्य करेगा एक दिन में कितने काम करेगा, 7 काम करेगा। दूसरा देखिए, ठीक है, 21 है ना, 7 और 3 निकाल लीजिए, कितना बचा, 5 बचा। बेटा बहुत आसान ट्रिक है, 1 सेकंड में आप क्वेश्चन को कर देंगे, कहीं डाउट के कोई चांसेज ही नहीं रहेगा। बताया कर रखा। अब ये हमारा टोटल वर्क निकल गया, ठीक है, इफिशियंसी निकल गई। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इफिशियंसी कहते हैं। इफिशियंसी को हिंदी में क्या कहते हैं, क्षमता, पावर, कि एक दिन में राशि कितने काम करता, 7, ठीक है। जब एक दिन में 7 काम करता तो 15 दिन में कितना काम खत्म कर देगा, 105 खत्म कर देगा। उसी तरीके से जो कौशिक है 21 काम करता, 5 दिन करेगा, 105 काम खत्म करके चला जाएगा। अब देखिए इसके लिए बस कितने दिन लगे, तो आपको डेज निकालना है भैया, टोटल वर्क, कि टोटल वर्क कितना था, उसके बाद इफिशियंसी मतलब क्षमता, तो टोटल वर्क 105 था और एक का जोड़ लो 7 5 12। बोलो भैया, कोई दिक्कत हो, कहूँ पर प्रॉब्लम हो कि तुमका नहीं समझ में आ रहा है, कि किसी भी प्रकार की दिक्कत है, सर यहाँ पर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, ठीक है। अब दूसरी बात ध्यान दीजिए, ठीक है, अब कहेंगे सर इसको भी काटने में हमको प्रॉब्लम होती, हम उसकी भी ट्रिक आपको बताएंगे। 105 है, 105 किससे बना है, 5 3 7 से मिलकर बना है। अभी बताते हैं कलाकारी तुमको, 5 से बना है, 3 से बना है, 7 से बना है, नीचे 12 तुमने लिखा। हमने कहा ठीक है इसके भी फैक्टर कीजिए, आपने कहा सर 4 × 3 कर लिए। हमने कहा बच्चा 3 से 3 काट दीजिए, आपने कहा सर काट दिया। हमने कहा बेटा गुणा करा दीजिए, आपने कहा 35/4। हमने कहा फिर इसको भाग करा दीजिए, ठीक, 8 × 4 = 32, 3 35/4 डेज। बोलो बच्चा, कहूँ प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रकार की चीज़ें ना समझ में आई हो तो अब बताइए भाई, 8 × 4 = 32, 3 जोड़ दो 35, हो गया आंसर। कहूँ कोई प्रॉब्लम है, बिल्कुल अगर तनिकुछ प्रॉब्लम है तुरंत कमेंट कर दूँ कि सर जी क्या बताऊँ। और बेटा हो मन लगा के नहीं पढ़ोगे तो रिजल्ट आएगा नहीं, इस चीज़ को ध्यान करके रखिए बेटा, ठीक है। और हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजनाएं चलती, 5 साल में एक बार वैकेंसी फुलफिल आती है और एक सीट रिजर्व करनी है, ध्यान रखो बेटा। ये जो सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब फिर सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब कर रहे हो, इससे कुछ हो ही ना, ध्यान रखो, मन लगाए पढ़ाई करो, नहीं कुछ हाथ ना लगे। और ये दुनिया बेटा पैसे वालों को पहचानती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो बेटा मन लगा नहीं पढ़ाई कर रहे हो ना, कह रहे पर यार सर जी अबे पेपर कहाँ, अबे कुछ है ये नहीं, इस चीज़ को ध्यान रखिए भैया, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, नहीं हाथ कुछ नहीं लगेगा। अगर आएगी बेहतरीन नौकरी में नाम तो बल्ले बल्ले है, फिर ध्यान रखो। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, वो मन लगा पढ़ाई करो। लिखा है एक समबाहु त्रिकोण की एक भुजा की लंबाई 21 सेंटीमीटर है। लिखा है एक समबाहु त्रिकोण की एक भुजा की लंबाई की एक भुजा की लंबाई 21 सेंटीमीटर है। अच्छा, फिर आगे का बताइए है उपरोक्त त्रिकोण के परिपथ का क्षेत्रफल लगभग क्या होगा। उपरोक्त त्रिभुज के परिपथ का
क्षेत्रफल क्या होगा? भैया हो सबसे पहले लंबाई दे रखे, रेडियस तो निकालो, इसकी त्रिज्या तो फाइंड करी हो, तब है तो क्षेत्रफल का फार्मूला का हो, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, परिपथ क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई इंटू त्रिज्या। त्रिज्या को हिंदी में कहते हैं रेडियस। बोलो भैया कोई दिक्कत हो, कहूँ पर प्रॉब्लम हो तो आप बताओ, ठीक है कि सर जी यहाँ पर प्रॉब्लम है। सबसे पहले क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई इंटू त्रिज्या का होल स्क्वायर, और त्रिज्या तो भाई बाबू तुमका पता नहीं, त्रिज्या पता नहीं तो पता तुमका का है, तुमका लंबाई पता है। अब कोई ऐसा जुगाड़ ढूंढो कि जिससे त्रिज्या निकली हमें, रेडियस तुम्हारा निकली हमें, लंबाई तुमका गिवन है। दिमाग लगाओ भैया कि कहा चीज इस्तेमाल करा जाए कि जिससे रेडियस निकली हमें है। बोलो रेडियस तुमका निकालना है, यानी कि त्रिज्या यहाँ तो निकालक है। और त्रिज्या के लिए क्या फार्मूला हो? त्रिज्या के लिए फार्मूला होत नहीं, लंबाई अपान √3। भैया जब पढ़ी हो ना तो कहाँ साझे ये चीज का ध्यान दियो, जब पढ़ोगे नहीं बेटा तो ये कहाँ समझ में आई कि का लंबाई इंटू √3 हुआ था। कुछ लोगों का तो यह है ना पता होई कि क्षेत्रफलो इमा लागी तो पहले त्रिज्या आदमी का लंबाई की जगह त्रिज्या रख दिए, सीधे यहाँ रख दिए त्रिज्या जो है ना लंबाई रख दी कि चलो 21 सेंटीमीटर रखो, यहाँ दे रखे लंबाई को ही त्रिज्या मान लेते हैं, हल कर देंगे। अब पता लगे कि चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नहीं मिल रहा, अरे सर जी हमारा में तो ऑप्शन नहीं रहा, मतलब क्वेश्चन ही गलत रहे। अरे भैया बच्चा लाला पढ़ लियो, ठीक दिमाग लगाए, पढ़ावा जा रहा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बैठ रील्स खसकावा करत हो, रील्स से कुछ हो पावा है आज तक दुनिया में? क्या बताइए, पढ़ो लिखो भैया वही कुछ हुई, ठीक है। तो त्रिज्या निकालो, या कितनी दे रखे 21/√3, उठाओ वैल्यू पुट कर दियो, पाई का मान 22/7, त्रिज्या 2 बार दे रखे, मतलब स्क्वायर का मतलब वो 2 बार लिखेंगे, लिखो 21/√3 गुणे लिखो 21/√3, 7 का नाम 7 3 21, √3 का गुणा करिए तो 3 आ जाए, √3 से √3 कट जाए 22 आएगा और गुणे 21 आएगा। अब तुम गुणा करी हो क्योंकि धुरंधर तुम ही हो, वहां लिखी हो 21 गुणे 22 गुणा करा रहे हो, परेशान हो। हम कह रहे हैं फैक्टर कर दियो 11 गुणे 2 गुणे 21, काहे ना कर दियो 2 1 9 2 2 2 4 गुणे 11, यहाँ तक दिखाई पड़ रहा भैया है, ठीक। अब देखो 11 वाली ट्रिक लगा दियो, पहला आगे वाला आगे नंबर लिखो, पीछे वाला पीछे लिखो, दोनों का जोड़ दियो, 4 2 6 आंसर आएगा। बोलो बच्चा, ठीक मैच करा लो फट से। अब क्षेत्रफल निकाले तो एक यूनिट हो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि दिख ही है, ठीक समझ क्यों। तो भैया हम मन लगा के पढ़ो तो वही यूँ पता चली कि त्रिज्या इमा को दूसर रखी और त्रिज्या इसे निकाले है, यो फार्मूला पुट रखे तब निकली मान, ठीक है। जो हम परेशान हो उससे कुछ ना हो पाई, ध्यान रखो बेटा और मन लगा के पढ़ाई लिखाई करो, क्योंकि तुम मंचे वीडियो देख लियो तो और कहा तो सर जी कमेंट क्या करी, वो पुरानी वीडियो हो चुकी है। अच्छा भैया हमका नहीं पता, अरे बच्चा तुम तो नए सीरीज देख रहे हो, तुम तो कमेंट करो कि सर जी हाँ ठीक लग रहा है। ये ध्यान रखो बेटा कि जो आज हम कर रहे हैं शायद कल वो भी तुमको करना पड़े, तब आप लोग सोचेंगे कि अरे यार सर जी ठीक कहा रहे यार, एक लाइक तो कर ही सके, एक कमेंट तो कर ही सके। भैया हो अपना भी फर्ज निभाओ, माता पिता अपन निभा रहे हैं, हम फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाए का अपन निभा रहे हैं। अब ये देखो तुम पढ़ के अपन निभा रहे हो, और अगर पढ़ रहे हो तो एक कमेंट कर दिया, ऐसा कुछ ना हो जी की परेशानी होगी है। हमारी माताओं बहनों दीदी ध्यान दियो, ठीक है, कमेंट वमेंट कर दिया करो, ठीक बेटा। अगला क्वेश्चन लिया जाए और मन लगाए पढ़ो बेटा, नहीं कुछ ना हो। लिखा है गोविंद सामान्यतः प्रतिदिन अपने घर से सुबह 8 बजे निकलता है। अच्छा, एक भैया गोविंद है और भी सामान्यतः सुबह 8 बजे निकलता था। अच्छा, फिर क्या रहे, फिर तथा समय पर कार्यालय पहुंचने हेतु तो निश्चित गति से यात्रा करता था। अच्छा, समय पर कार्यालय पहुंचने के लिए, समय पर कार्यालय पहुंचने के लिए एक निश्चित गति से यात्रा करता था, एक निश्चित गति से यात्रा
करता था। अच्छा, यात्रा करता था। आगे का लिखा, एक दिन वह सामान्य गति से ध्यान दीजिए बेटा, लिखा हुआ है एक दिन वह सामान्य गति के, एक दिन वह सामान्य गति के 4/5 गति से यात्रा करता है। अच्छा, गति से यात्रा करता है। फिर क्या है, 22.50 मिनट देरी से पहुंचता है। अच्छा, मतलब 22.5 मिनट उनका क्या हो जाता है, देर हो जाता है, देरी से पहुंचता है। कहियो सर जी इतना बड़ा क्वेश्चन है, एक आंसर कितना बड़ा है। कार्यालय को, गोविंद को कार्यालय पहुंचने में कितना समय लगता है, टाइम बतावे है, कितनी देर में कार्यालय पहुंचा है। अच्छा, बड़ी आफत है, इतना बड़ा क्वेश्चन है सर, लैंग्वेज कैसे समझें, है ना। क्योंकि प्रॉब्लम तुम लोगों के पास बहुत है सर, जल्दी उठ नहीं पाते हैं, देर तक पढ़ नहीं पाते हैं, देर तक बैठ नहीं पाते हैं, बहुत देर तक बैठते हैं नींद आने लगती है, बड़ी प्रॉब्लम है तुम लोगों के पास। बेटा इससे कैसे काम चले, दुनिया में आए हो, लड़के हो अब लड़की हो, अब तो लड़का लड़की एक समान, सबको बराबर का हक है, ठीक है। और ध्यान दियो बच्चा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है और बिल्कुल छोटा सा जवाब है इसका, कुछ है ये नहीं। इमा एक फार्मूला लगा था S1 S2 इंटू टाइम। और एक बात बताइए ध्यान से देखो, ई का जी का मतलब पता हो, मीनिंग, ठीक, वो कमेंट बॉक्स में जरूर करिए कि ई का मतलब क्या होगा। ई का मतलब बहुत माइनस, लेकिन ई का मतलब क्या होता है कि अगर यो बड़ा है तो ई का पहले लिख के माइनस कर दो, अगर S2 बड़ा है तो ई का पहले लिख के माइनस कर दो, ठीक, समझ पाओ। ये जो चिन्ह होता है इसका मतलब होता है कि जो बड़ा हो उसका आगे लिख दो, जो छोट हो उसका पीछे लिख दो। बोलो भाई, कोई दिक्कत हो तो बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जो S1 इनका रहा है वो कितना रहा है, 4 रहा है, और जो S2 रहा है वो इनका 5 रहा है। ई के अकॉर्डिंग हमारा फार्मूला क्या हो, ई के अकॉर्डिंग हमारा फार्मूला है S1/S2 - S1 इंटू टाइम, जितनी देर हो गई वह लिख दिए। हाँ बच्चा एक बात और ध्यान दो, कुछ लोग कहा था सर जी देर में तुम पीछे चले जाओ, अरे भैया कैमरा देखा पड़ता ना, ये वजह से टेंशन ना ले, तो हमारे वीडियो तुम लोग कह दिए तो ये 4 हो गया, 5 - 4 हो गया, कितनी देर लग रही है, 22.5 मिनट। ओके, यहाँ 4 बचा, नीचे 1 बचा, गुड़े भैया ना गुड़ा करा पाई हो, 0 0 4 5 20 का 0 कह रही है, 2 4 दूनी 8 10 का 0 80 लगे 1 4 दूनी 8 1 9। बोलो बच्चा, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम तो 90 मिनट लगी, क्योंकि जो मिनट में दिया रखा है कि नहीं, तो ये 90 मिनट लगे। एक घंटा में चेंज कर दूँ, 1 घंटा में कितने मिनट और 60 मिनट, तो 1 घंटा और 30 मिनट, यानी कि 1.5 घंटा समय लगे। जो है अच्छा आंसर हो तुम्हारा, ठीक है। तुमको प्रॉब्लम दिखाई पड़ा तो तब आके उठो, कमेंट बॉक्स में रखिए, कमेंट बॉक्स से मार दो सर जी ये बात नहीं समझे मैं, दूसरे दिन उनका निवारण नहीं हो, पढ़ते लिखते नहीं तो निवारण का पूछूँ, वहाँ हाल है नहीं कि मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, और हम तो वो वाले हैं नो स्टडी नो कन्फ्यूजन, क्यों भाई अरे वाह मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ लिख लियो मेरे लाल, है ना। अति मेहनत लगा के पढ़ावा जाता है, अति मेहनत लगा के वीडियो बनावा जाता है, आप लोग कुछ पढ़ते लिखते नहीं हो यार, है कैसे काम चले, दिल देख के सुखा जाता है कि तुम लोग पढ़ते लिखत नहीं हो। बताओ मोर बच्चा, बोलो भैया, तुमने गोबर भारत का पूरा भविष्य लिखा है और तुम ही ना पढ़े हो तो कैसे काम चले, बताओ। एक लिखा है क्वेश्चन, जुबिन और प्रवीण क्रमशः 36 मिनट और 60 मिनट में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। अच्छा, एक जुबिन रहे और प्रवीण रहे, प्रवीण किसी कार्य को 36 मिनट और 60 मिनट, ध्यान से देखो क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बिल्कुल एक वे में का खत्म कर दिया। 60 मिनट में
पूरा कर सकते थे। जुबिन और प्रवीण किसी कार्य को 36 मिनट और 60 मिनट में पूरा कर सकते हैं। अच्छा, आगे का लिखा है जुबिन शुरू कार्य करते हुए कार्य को पूरा करने के लिए वैकल्पिक रूप से 1 मिनट हेतु कार्य करते हैं। अच्छा, ध्यान दो, जुबिन कार्य शुरू करता है वैकल्पिक रूप से कार्य करता है। अच्छा, आगे का लिखा है अंत में कार्य पूरा होने वाले पर अंतिम बारी में 1 मिनट कार्य कम समय हेतु कार्य की अनुमति प्राप्त हो। दोनों को पूछा है टाइम कितने समय में काम पूरा हो जाएगा। कितने समय में कार्य पूरा हो जाएगा। सबसे बड़ी बात कि यह सर जी नहीं समझे तो वैकल्पिक रूप क्या है। आप लोग यह डाउट हो कि सर जी वैकल्पिक रूप का अभी का कुछ नहीं, इंग्लिश में अल्टरनेट कहा जाता। जैसे कि जुबिन रहा और परवीन रहा, पहले मिनट ई काम करी है तो दूसरे मिनट ई करी है, फिर तीसरे मिनट ई बच्चा करी है, चौथे में ई करी है, पांचवें छठे सातवें आठवें नवें 10वें ये मिनट आए दे रखे हैं क्योंकि यहाँ टाइम मिनट में दे रखे हैं। ठीक, वैकल्पिक रूप का काम समझ लो। आगे बताइए। ठीक, अब तो तुम धुरंधर हो, निकाल लिए हो, कह दो सर जी बस इतने तो नहीं बता रहे हैं। ठीक है, निकाल रहे, बड़ी अच्छी बात। तुम लोग कहो सर जी कहाँ खा रहे हो? अरे कुछ नहीं बेटा, पिताजी आ रहे हैं, प्रसाद ला रहे हैं, मंदिर के बाहर खा रहे हैं। ठीक है, तो जुबिन भैया क्या काम करते हैं? 36 मिनट में कर सकते। अच्छा, प्रवीण भैया हमने कितने दिन में काम कर सकते? 60। अब कहो सर जी टोटल वर्क पता नहीं है, हम कहते हैं टोटल वर्क तुम का निकाल रखे, तुम कहो जी गुरु जी। टोटल वर्क के लिए हमने बताया था एलसीएम निकाल लो, तुम कहो अच्छा सर जी निकाल लिया। कहते सर जी तुम्हारी विधि से निकालो, हम कहते यस बेटा। 36 का क्या लिख सकत? 9 चौक 36 लिख सकत। 60 का क्या लिख सकत? 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, 3 दूनी 6, एक हटा दी, ये लिख दी 4 ते 12 5 7। बोलो बच्चा दिखाई पड़ रहा है यहाँ तक क्या? कोई प्रॉब्लम हो, कहूँ पर कोई डाउट हुए, ना समझ में आओ तो तुरंत झम से कमेंट करो। ठीक है, 2 के फैक्टर में सबसे बड़ा 4 है, 4 लिख लें। 3 के फैक्टर में 9 है और फिर 5 है। 4 पंचे 20, 9 180। कोई दिक्कत हो बोलो सर जी अब नहीं समझे मावा। हमने फिर बताया था ई से यहाँ मिलके बना है, ई का देख लो, ई का हटा दो, जो बचे 9 चौक 36, 36 हटा दो, 5 बचा। 60 का हटा दो, कहियो सर जी अब तो बड़ी प्रॉब्लम है। हम कहते कोई बेटा प्रॉब्लम नहीं, 4 लिखा है, 3 गुणे 3 लिख दो, गुणे 5 लिख दो, 60 बना लो। 4 ते 12 पंचे 60 बचा करता 3 भाई, 4 ते 12 पंचे 60 बचा 3, 3 लिख दो। कोई दिक्कत हो बोलो। ठीक है, अब सबसे देर काट के निकलवे कैसे? ठीक है बेटा, जुबिन 5 काम करता है पहले मिनट में, यानी कि फर्स्ट मिनट में जुबिन कितने काम करी? 5। दूसरा है प्रवीण का, इन्हों 1 मिनट काम करिए, काम करते हैं 3। मतलब कि अब एक चीज समझो, 1 मिनट का क्वेश्चन पे ध्यान पूर्वक समझो यार। गए कहूँ नहीं, पानी पिए गए हम, ठीक, मैं दिमाग लगा चले क्योंकि सर जी रे पता नहीं कहाँ चलेगी, कहूँ नहीं गया। ये हो गया 2 मिनट, तो हियाँ तुम लिख लियो मिनट और हियाँ लिख लियो, हाँ यो मिनट है क्या, यो वर्क होगा। 180 वर्क है टोटल, यह कंप्लीट करावे है तुमका। हियाँ भैया 2 मिनट बीच के और हियाँ काम खत्म होगा 8। कहियो सर जी 180 काम है, बड़ी दिक्कत वाली बात है। हम कहते बेटा कोई वाली बात नहीं, इसी का भाग कर दियो। 22 बार इधर लेके चले जाओ और 22 बार ऐसे लेके चले जाओ। ठीक, गुणा कराओ, 8 दूनी 16, 6 हंसी लगे 1, 8 दूनी 16 1 17, 176 काम खत्म हो जाए कितने मिनट में? 44 मिनट में। बोलो बेटा अब बचा कितना है? 180। और तुम देख रहे हो इवन नंबर है, ठीक है यानी कि तीसरे के बाद चौथे की का नंबर आवत रहे, जुबिन का आवत रहे। यो बेचारा काम करता करते 5 तो काम करे है
और करावे कितना है 4। अब ध्यान दियो ये बात, यो मिटा दे, ठीक है, अगर तुम कहा तो मिटा ही दे रहे भाई, तुम्हारी बात सर आंखों पर, सर और आंखों पर ध्यान दो भैया। ये काम करते हैं 5, हमका करावे के 4 काम करावे के, ई करत कितना है 5 है, यो मिनट है, सेकंड में चेंज कर दियो 60, 5 से काटो 12 पंचे 60, 12 चौक 48, कितना समय लगी 48 सेकंड, यानी कि पूरा टाइम कितना लगी 44 मिनट 48 सेकंड, और काम हमारा खत्म हुई जी 180। यह आंसर भैया जी का कहूँ पर ना समझ में वो धड़ा के कमेंट करे बेटा। और एक बात ध्यान रखो, अगर जाग रहे हो तो हाथ उठाए रहो, कमेंट करे रहो, तब पता चली कि तुम जाग रहे हो, ठीक है। जनसंख्या नाम लिखावे के लिए नहीं आए हो बेटा, ध्यान रखो, मन लगाए पढ़ाई करो, क्योंकि पढ़ लिख रहे हो नहीं तुम लोग केवल टाइम पास कर रहे हो बस। सर जी आप वीडियो बनाए छोड़े रहो, मर्जी हुई तो देख ले, ना मर्जी हुई तो ना देखा, ठीक है, क्योंकि तुम करीम काबिल हो बेटा। ध्यान रखो, मन लगाए पढ़ाई करो, नहीं कुछ ना हो। इस संसार में आपको कोई याद करने वाला नहीं, आपके माता पिता को छोड़कर। पढ़े लिखे हो तो सही तरह विचारों को याद करें, ध्यान रखो बेटा, ठीक है। दुनिया बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, अपने आप को ध्यान रखें। एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिखा हुआ 11/8 और डिवाइडेड बाई का चिन्ह लगा हुआ, ये लिखा हुआ 33/, का लिखा हुआ 56। ध्यान रखो, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, देख के तुम लोग मुस्कुराए भी हो। हम कहे बेटा ऐसे लिख दियो, हम कहते बड़ा क्या ऐसे लगा दो, 33 लिख दियो बटे 56 लिख दियो, ठीक है। तुम कहो अच्छा गुरु जी 11 लिखो, यहाँ धड़ से 56 लिखो, यहाँ 8 लिखो, गुणे 33 लिखो। 11 से काट दो, 11 करना 11, 11 तो 33, 8 से काटो 8 करना 8 से 56 आएगा बस 7/3। तुम कहो और सर जी खुराबान कर दे, हम कर दियो बेटा, 3 दूनी 6, 1/7। यहाँ आंसर दे रखे, ई फॉर्मेट में आंसर है, ध्यान रखो बेटा, मन लगा पढ़ाई करो, ठीक है। कहना हमारा फर्ज है, करना आपका फर्ज है, ओके, ध्यान रखिए, ठीक। और बड़ी क्लास करवाई जाए, आज कुछ ज़्यादा बोल गए हैं तो टेंशन ना ले, तुम लोग पढ़ाई करते रहो बेटा, ठीक है। और हमारा विश्वास है तुम लोग निकल जी हो, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन दे रखे 1.8 और ये का है चिन्ह है मेरा बच्चा डिवाइड का, डिवाइड और नीचे लिखा है 1200 लिखा कि 1000 लिखा, 1200 लिखा। पूछ रहा है एक आंसर दशमलव बताओ। अच्छा तो तुम 1.8 लिख लो, बटे मतलब है ये 12 और 100, दशमलव यहाँ से हटा दियो, 1 10 बढ़ा दियो, यहाँ हो जाए 18 और बटे 12, बाकी 3 0 ई भी 3 बढ़ा दियो, ठीक। 6 से काटो, 6 3 18 और 6 दूनी 12, फिर कुछ कटी का यहाँ आ जाए कितना 3/2, गुणे करा लो 1 2 3, केवल ई चीज का हल कर लियो, 3 का 2 से भाग करो, एक बार चला दी 2 यही 1 लग गई, दशमलव बढ़ाओ 0, ओके, 5 बार ले जाओ 10 आ जाए। एक लिख करता सकत हो 1.5 नीचे करते 0 1 2 3। बोलो बच्चा कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? कहीं सर जी का इतना बड़ा आंसर दे हैं? अरे नहीं बच्चा, इतना बड़ा आंसर थोड़े दे हैं, 3 ठाई 0 है, ठीक है, 3 ठाई 0 यहाँ एक और बढ़ा दियो ऐसे झम से, और ये 4 0। अभी का देखो कैसे लिखो 15 1 2 3 4, एक लिख सके क्या दशमलव हटाइयो 4 0 बढ़ियो 1 2 3 4, क्यों तुम्हारे मन से लिखा है ऑप्शन में यहाँ है भाई। बोलो बच्चा कहूँ कोई प्रॉब्लम हो, कुछ पिरात हो, दर्द हुए, नहीं प्रॉब्लम है तो भैया मन लगा पढ़ाई करोगे। ये सब यूपीपी के क्वेश्चन आए, ठीक है, जाओ प्रीवियस ईयर मारो झम से गूगल पर, तुरंत ई के क्वेश्चन मिले हैं, ठीक। ये ना टेंशन लियो, सोचो कि अरे सर जी ऐसा तो नहीं तुम करवाए दे रहे हो, आवा हुए कि ना, अरे सब बच्चे आए हैं, ठीक है, ये सब आवा है बेटा, ध्यान दियो, ठीक है। लिखा क्या है 105 105 लिखा है बेटा। मैं तुम्हारी इंग्लिश और हिंदी कुछ नहीं हो तो मन लगाए पढ़ाई करो, दिमाग में लगाओ अपन ज़्यादा। 105 डिवाइडेड बाई 15, ठीक है, क्योंकि जब तुम निकट जी हो बस वहाँ हमारे लिए सबसे परम सुख की प्राप्ति है, आपके माता पिता के लिए, आपके लिए है, ठीक है। 105 डिवाइडेड बाई 15 गुणे लिखा है, 38 लिखा है, माइनस 8 लिखा है, फिर डिवाइडेड बाई चिन्ह है वो, फिर 5 लिखा है, और फिर यहाँ डिवाइडेड बाई चिन्ह है 3 है, ठीक। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तुम लोग महान हो कर लोगे। 105 करो, नीचे 15 लिख दो, गुणे यहाँ 30 लिख दो, कोई दिक्कत हो बताओ। अब कहो ओ सर जी अब तो तुम फंसा लेगे, अरे काहे हम फंसा लेगे यार, हम कहे फंसे तुमका एक करे खा गुणे कर लियो 1/5 गुणे कर लियो 1/3। बोलो कोई दिक्कत हो तो बताओ, सब वही बटे में रही कि ना रही, बोलो 15 7 कितना हो जी 105, 5 3 15 2 30, 7 गुणे 2 14 आंसर आएगा। बोलो भैया
कोई दिक्कत हो, कहूँ प्रॉब्लम है, कोई चीज़ के ना समझे में आवत हो तो बताओ थोड़ा के। अगर सब कुछ समझे में आ रहा तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी कोई बातें नहीं। ये सब भैया आए हैं। अच्छा ये वाला क्वेश्चन कब आवा है, और बता दिनों का लोग इनका संतुष्टि हुई तो सच्ची रे दादा पढ़ाए तो दे रहे हो, इतने छोट छोट इतने बड़े बड़े समझ में नहीं आ रहा कौन सब आवा है। ये आवा है 19 जून 2018 में आवा है, ठीक है 19 जून 2018 में क्वेश्चन आवा है बच्चा, ठीक है। हम अपने लगे कुछ नहीं करवाएं, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वहाँ करवाएं। ये मैंने बताया 2006 से तक के जितने क्वेश्चन है सारे करवा दो, ठेका ले रहे हैं तो करवाए जरूर, ठीक है। एक के बाद यूपी पेट की क्लासें मिली है और आप लोगों को हाँ एक तरह से मैसेज, रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपनी बहन और भाई के रिश्ते को हमेशा ज़िंदगी भर मनाते रहें बेटा इसी तरीके से, और बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ये प्यारा सा त्यौहार आप बहुत धूमधाम के साथ मनाएं और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। और बेटा मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, बहुत अच्छा अपने बहन के लिए या अपने भाई के लिए आप गिफ्ट तैयार कीजिए, वो गिफ्ट है आपकी सक्सेस, क्योंकि सभी लोग आपकी सक्सेस का इंतजार कर रहे हैं। ओके बेटा मन लगा कर पढ़ाई करो, कहीं पर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो बताओ। कल रक्षाबंधन है तो कल आपको वीडियो नहीं मिलेगी, परसों आपको वीडियोस फिर मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट, जय हिंद जय भारत।